लेकिन मैं डिपार्टमेंट के सामने जो रजूआत करूँगा वो टाइम मैंने कुछ नाम बोले हैं वो मेरे सामने वही लोग होने चाहिए। अमुक जो व्यक्ति है वो मेरे साथ नहीं, वो टाइम नहीं होनी चाहिए वहाँ। आप डिपार्टमेंट के कोई खास आदमी के पास ही स्टेटमेंट हाँ, लिखवाएंगे? हाँ। क्यों, उसका वजह क्या है? नहीं, वो वहाँ डिपार्टमेंट में ही बोलूँगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो चुने हुए लोग, उनके सामने ही आप अपने स्टेटमेंट देंगे? हाँ। उसका कोई खास वजह होगी ना, उससे डर लगता होगा? नहीं, डर की बात नहीं है, वो बात लीक कर देंगे। नहीं, ये डर की आपके पीछे जो लोग ये हैं, डर की बात नहीं है। मेरे पीछे जो लोग हैं, कि आगे के ऊपर दाएं बाएं जो लोग हैं, मुझे मेरी और मेरे परिवार की सेफ्टी सबसे पहले मेरे लिए महत्व का ये है जी। और इसीलिए मैं जो डिपार्टमेंट के खास इंसान लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, वो लोग से मिलना ही चाहूँगा और वो लोग के पास ही मैं रजूआत करूँगा। लेकिन महेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी रकम जब आपने भी सुनी होगी, क्या आपने एक बार सोचा नहीं होगा कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या सही है, जो गलत है? समय पे ये डिक्लेयर किया था वो टाइम मैंने ये सोचने की बारी नहीं थी, ये सत्य था, नहीं रजूआत एक होता। लेकिन पैसा तो आपका नहीं था। पैसा वो टाइम किसका था वो किसी ने सवाल नहीं पूछा था। जी। जिस टाइम ये हुआ उस टाइम किसी ने ये नहीं पूछा था ये सब पैसा किसका है। हाँ। दिया और इसका इंस्टॉलमेंट भरने 100% सही था, लेकिन जो बात हो चुकी वो मैं डिपार्टमेंट को बताऊंगा क्यों बेक हुई। और मैं जो लोग पीछे थे, जो लोग के हिसाब से आज मैं और मेरा परिवार बदनाम हुआ है, उसको मेरी छवि वापस वही गुड फ्राइडे में लाने के लिए वो लोग को मैं सामने लाऊंगा। ये मेरी चैलेंज। बहुत बड़ी बात बताइए। जी, जी, मैं जी, सामने लाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। एक को मैं सामने सदिया की लाऊंगा। ये जो लोग पीछे उसको उजागर करेंगे। हाँ। मैं मेरे परिवार को कोई तकलीफ ये कलंक नहीं रखने दूंगा जी। लेकिन मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए। उसके लिए मुझे मीडिया का साथ चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, मुझे सरकार और कायदा और कानून का साथ चाहिए। बहुत बड़ी और बात मुझे संजय, इससे विश्वास बताइए और कि भरोसा जिसका नाम है चाहिए वो कि उजागर तुम करेंगे। मेरे साथ जो हो उसमें कोई जी खेल जी नहीं जी जी। खेलोगे। तो महेश जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि फिलहाल वो डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, 10 दिन से बाहर थे अपने निजी काम से। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि जिनके वो नाम बता रहे हैं वो अभी फिलहाल वो नाम लेना नहीं चाह रहे हैं कि लेकिन उनका पर्दाफाश होगा। जी हाँ, जरूर होगा। और इसके साथ भी हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ईटीवी के बाहर पूरा मीडिया खड़ा हुआ है। जी हाँ, आप विजुअल में देख रहे हैं, ईटीवी ऑफिस के बाहर पूरा मीडिया लगातार इस खबर पे नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि सिर्फ महेश शाह है तो ईटीवी न्यूज गुजराती पर यहाँ हमारे स्टूडियो में है और सारा मीडिया अभी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है। ये मीडिया से एक रिक्वेस्ट है जी। ये मीडिया के सामने मैं जब जाऊं तब मेरा एक ही जवाब होगा, सॉरी। जी। ईटीवी पे जो रजूआत की वो देख ले हाँ। और उसको सुन ले। जी, तो बाकी मीडिया को भी बताना चाहेंगे, महेश शाह खुद ये बता मीडिया रहे ने जो हैं। मेरा वर्णन किया है वो टोटली गलत है। वो फरार लिखते हैं, भागेरू लिखता है। वो कैसे फरार और भागेरू तुम बोलते हो, किस बेस पे बोलते हो? जी जी। तुम तो हकीकत जानते हो क्या है, सच्चाई क्या है वो जानते हैं। मेरे बेटी को फोन करता है, मेरे बेटे को परेशान करता है, मेरी वाइफ इतनी बीमार है, वहां जाके वो लोग को इंसानियत के मानवता नहीं दिखाई, बेल पे बेल मारते, दरवाजा ठोकते, पूरे बिल्डिंग वाले को परेशान करता है। आज ये मीडिया के हिसाब से हम लोग का वो है। एक बात बताऊं मैं आपको कि आप यहाँ नहीं थे, आपके जब बारे में मेरे बेटे मेरी बात ने- तो मेरे सुनिए, बेटे मेरी ने बात जब सुनिए, बोल मेरी दिया बात कि सुनिए, मेरे पापा मेरी ही बात नहीं सुनिए, है। महेश जी मेरी बात सुनिए। आप जब यहाँ नहीं थे, आपके बारे में इतनी बड़ी खबर आई, मैंने पहले बताया कि जो टोटल 65,000 करोड़ का जो फिगर्स है उनके 20% आपने डिक्लेयर किए, तो मीडिया का तो फर्ज बनेगा ही कि वो अगर आपके परिवारजन तक पहुंचे। किसी मीडिया वालों ने आपके परिवारजनों को तंग करने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनिए, मेरे बेटे जब 10 बार बोलता है मेरा बाप भागेड़ू नहीं है, मेरा बाप समाज के सामने, डिपार्टमेंट के सामने, मीडिया के सामने आएगा तब हर खुलासा करेगा। लेकिन ईटीवी ने कभी ये नहीं बताया है कि फरार है। ये वर्ड, ये शब्द का यूज ये कहीं पर दूसरे ईटीवी मीडिया नहीं के किया। कल टीवी के अंदर कंटिन्यूस चालू था। जी ये हिसाब से हम लोग को कितना प्रॉब्लम खड़ा होता है वो जानते हैं। जी। तो क्या आपको ये कहीं पे भी अंदाजा नहीं लगा, यहीं पे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी रकम जब आप जिक्र करने जा रहे हैं तो कहीं पर ये फैमिली पर जितनी भी सच्चाई सामने फैमिली भी आएगी तब इसका जवाब मिलेगा। जी, पूरा साफ हो जाएगा यानी। पूरा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी, तो उस टाइम आपने फैमिली का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये सवाल सबको हो रहा होगा। वो टाइम, जिस टाइम ये रजूआत हुई उस टाइम जो अभी बनाए वो नहीं था और ये किसी को सोचा भी नहीं था कैसा होगा। तो ये सोची समझी साजिश है, आप ये नहीं, बताना साजिश चाहते- नहीं है। हाँ।
इसको मैं साजिश नहीं बोलूंगा। जी एक बात बहुत जनरली बताता हाँ। हूँ कि आपके पास 100 रुपया है, आपको अपना नाम नहीं जाने का है, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं मेहनत करता हूँ, आपने मेरे को एक बोला कि एक मेरा 50 रुपया तुम करते हो, मैं तुमको 2 रुपया दूंगा, ओके। लेकिन कुछ ऐसी बात होगी जो मैं मीडिया को नहीं बताना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि बेक हुए। लेकिन ये जो बेक हुए हैं जो लोग, हाँ। वो लोग को मैं वापस लाऊंगा, जी सीना ठोक के छाती ठोक के चैलेंज से मैं वापस लाऊंगा। जी और और उनको आना भी पड़ेगा क्योंकि अब नहीं। ये मामला भी इतना बड़ा हो आना चुका है। पड़ेगा नहीं, उसको आना ही आना है, जी उसको आना ही आना है। जिन लोगों ने आपको हैरान परेशान किया, उनको आना ही आना है, किस लिए? हाँ। कि मुझे मेरे सिर पे लगा टीका मिटाना है, जी मुझे खुलेआम में आज तक घूमता है या उठ कर रहा हूँ, वापिस मैं वही घूमूंगा। दामन लग गया है आपके ऊपर। हाँ। जी तो अब आप क्या करना चाहेंगे, आगे आपका क्या स्टेप होगा? आगे का स्टेप डिपार्टमेंट से बात होने के बाद, डिपार्टमेंट से आप बात करेंगे और खुले मन से बात करेंगे, पूरा सहयोग देंगे आप? जो मेरे को खुले मन से बात नहीं करनी होती, सारा होने को तो मैं आता ही नहीं। आप नहीं आते, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा, अगर यहाँ तक आए हैं, आप इस तरह से खुलासा कर रहे हैं, तो कुछ आपने सोचा होगा कि आगे अब आपको क्या, ऐसे क्या आपको ठोकर लगी कि आपको आना पड़ा? नहीं, आना तो आज नहीं तो कल आना ही पड़ता था, जी भाग तो सकता नहीं था। जो मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, बेटी है, दामाद है, बच्चे लोग हैं, मेरी वाइफ है बीमार, तो आना तो था ही। मेरे कुछ वेल विशर है, वो लोग के साथ डिस्कस करके मैं ही आया, वो लोग का नाम नहीं बताऊंगा, तो उसका नाम बताने से वापस मीडिया उछलेगी। जी मैं आया, ईटीवी ने सबसे पहला इसको लाया था पिक्चर में, इसलिए मैं ईटीवी के पास आया। जी, लेकिन आप चलिए, आप नाम न बताएं, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं जो लोग, जिन लोगों ने आप पर दबाव डाला या फिर आपको फोर्स किया इतनी बड़ी रकम डिक्लेयर करने के लिए, वो क्या राजनीति से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, कहां से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं? सब भेड़ है। अच्छा, यानी कि भेड़ संजय है। इनकी बात समझने की कोशिश करो, सब लोग हैं, सब लोग हैं। ये भी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि राजकारणी भी है, कोई ऑफिसर्स भी है, और कोई शायद क्रिमिनल हो सकता है। नहीं, कोई क्रिमिनल Business- नहीं है। क्रिमिनल बिजनेसमैन और नहीं, राजनीति ड्रग्स से वाला जुड़े हुए नहीं, लोग। कि ये वो नहीं, कोई नहीं। तो या नहीं। कि ये जो राजनीति पेपर में वाले, थे, बिजनेस वाले और ऑफिसर्स लोग के ये पैसे थे, वो जो भी है वो जो आएगा नाम सामने आएगा। 100%। मैं एक बहुत बड़ा सवाल कि आप 13,860 करोड़ डिक्लेयर करने के लिए गए, आप बार बार अपने परिवार का जिक्र कर रहे हैं कि परिवार पे प्रॉब्लम आया, परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आपके परिवार को तो ये मालूम था ना? नहीं, इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया। मैं नहीं, बाद में मैंने बताया है, तब मेरा बेटा मेरे पे भड़क गया था। कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? हाँ। अच्छा, आपने जब ये 30 सितंबर की रात, अच्छा सबसे बड़ा वो भी एक सवाल है, एकदम रहस्यमयी बात हो गई है कि 6-7 बजे आईडीएस जो था वो पूरा लॉक हो गया था, और रात को आप 11:45 को पालड़ी में जो इनकम टैक्स की ऑफिस आई, वहाँ पे आप पहुँचे अपने सीए के साथ। इतना लेट डिसीजन क्यों? कुछ बातचीत चलती थी जो पर्दे के पीछे के लोग थे उनके साथ? डिपार्टमेंट में दीपक भाई, कुछ बात ऐसी है कि मैं अभी मीडिया में जाहिर नहीं कर सकता। नहीं, जो ये बातों से मैं जो एक पर्दे ही के बात बोल, पीछे- मैंने ये- गुनाह नहीं किया है, मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो मैंने फिर कोई से- चोरी नहीं की है, कोई लूटपाट नहीं की है। एक देखो तो एक बिजनेस है, बहुत लोग करते हैं, मेरी जरूरत थी, मैंने किया है। आपकी जरूरत ये थी कि जो आप जो ब्लैक के पैसे थे वो आप उसको वाइट कर दे, और उससे जो आपको कमीशन मिले उससे आपका गुजारा चले। हाँ। तब आपको ये मालूम नहीं था ये ऑफेंस है? था, गलत है, मालूम था, आपसे गलती हो गई। एक गलत चीज है वो मालूम था। मैं आज यहाँ आया हूँ तो कोई चीज से पीछे नहीं हटूंगा, कि झूठ नहीं बोलूंगा ये, लेकिन कुछ मजबूरी थी, कुछ संजोग थे, ये किया, लेकिन इसका खुलासा मैं ही करूंगा और ये सबको सामने लाऊंगा, वो सबको आना ही आना है, आना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन महेश जी आप फिलहाल अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन हम आपको, क्योंकि अभी भी आपने बताया कि आप डरे हुए हैं, लेकिन मीडिया और जो डरा हुआ था ETV तो आता ही नहीं इधर। नहीं, ईटीवी नेटवर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। जी हाँ, ये नेटवर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। अब आपको क्या डर है? मीडिया आपको साथ देगा, अब आपको क्या डर है? मैं मीडिया पे भरोसा नहीं करता, आप ईटीवी पे भरोसा करें, तभी आप मैं यहाँ टीवी पर पे हैं। भरोसा करता था इसलिए आया। हाँ, ईटीवी आपके साथ खड़ा आपके हुआ साथ है। टीवी पे Security भरोसा था, जो- मेरी बात सुनो, ई टीवी पे भरोसा था इसलिए मैं इधर ई टीवी पे आया।
मेरे को जीतनी है, मेरे को एक ही बोलना है, मैं निर्दोष हूँ, मैं डिपार्टमेंट के सामने मेरी पूरी रजूआत होगी, इसका सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो लोग ये जिसका है कितना है क्या है वो सब सामने आएंगे। तो सिर्फ अपने पैसों के लिए यही किया, ये मान रहे हैं आप? संजय एक बात बोलूं, जी सर। मैं इतना ही बोलूंगा कि ये सब कुछ है ना बहुत जल्दी सामने आएगा। जी। नहीं, बहुत आज- जल्द, बहुत जल्द नहीं। एक मिनट नहीं। दीपक भाई, एक सेकंड। क्यों, मुझे जो भी करना है, मुझे सामने लाना है, तो मुझे बहुत सोच समझ के करना है। नहीं कोई बात नहीं, हम एक आपके मिनट हम दीपक, आपके क्यों साथ आज खड़े हुए हैं। ये जो इसमें सच बात गुजरात है, नहीं देखो मेरी देखती बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात गुजरात सुनिए, नहीं देख रहे, ये पूरा मेरी बात हिंदुस्तान महेश देख भाई, रहा है। महेश जी भाई सर। मेरी- जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। महेश भाई तो वो अभी जो- से अपना कदम जिसको उठाएगा। देखना नहीं, है आपको- देखने आपको दो। security कानून provide कर रहा है से पर कानून से नेटवर्क। बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, सबको लॉ को फॉलो करना होता है। आप जरा भी एक बात के लिए भी आप एकदम स्पष्ट हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो सच बात होगी, सच बात, लीगल बात, उसमें ईटीवी आपको सपोर्ट करेगा। और आपको जो बात बतानी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जिसके नाम आप नहीं बताना चाहते उसको उजागर करिए, लेकिन जो बातें हैं कि 13,860 में इसलिए बोल रहा हूं कि पब्लिक में जो बहुत सारी बातें गई हैं ना, उसको थोड़ा बहुत पब्लिक सपोर्ट के लिए, पब्लिक सपोर्ट के लिए। एक मिनट, सबसे पहले ने ये आंकड़ा बोलना बंद कर दो। ठीक है, चलो। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, बहुत है ना, बहुत जल्दी, मैं इसमें एक सेकंड भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, इसका पर्दाफाश करूंगा। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, और तब है ना पब्लिक बोलेगी शाबाश महेश। ये आंकड़ा इतना ही रहेगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? सॉरी, कुछ भी बोलना नहीं चाहते इस पे? बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं महेश शाह को, ये खुद बता रहे हैं कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और फिलहाल कुछ ज्यादा ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे खुलासे इन्होंने किए हैं। तो थोड़े इमोशनल भी आप दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये परिवार का मामला नहीं होता तो क्या आप आगे आते? हाँ, आते। सवाल ही नहीं है। तो किस्त क्यों नहीं भरपाई हुई? हैं? फिर किस्त क्यों नहीं भरपाई हुई? पहली वापिस वही घूम घाम के सवाल आता है संध्या जी। उसका बुलाने, उसका बहुत जल्दी खुलासा होगा जी, और पूरे मीडिया के सामने होगा। क्योंकि अभी आपकी पारिवारिक जो स्थिति भी हमने देखी है, आपके घर भी हम गए थे, आपकी जो पत्नी है वो भी कैंसर से पीड़ित है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बेटा भी है, वो भी हमने देखा उनके हाव भाव से वो भी डिस्टर्ब लग रहे थे, क्योंकि फैमिली अभी पूरी डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब होना जरूरी है। जी। वो उसने कई बार मीडिया को बोला, आईटी को बोला, मेरे पार्टनर को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, मैं जॉबलेस हूँ। हाँ। मेरा बाप सब करता है, वो आएगा तब बताएगा। अब मेरे को बार बार पूछेगा तो मेरे से कोई जवाब ही नहीं है, तो भी एक ही सवाल उसको बार बार रिपीट करेगा तो क्या करेगा। उसने बोला मीडिया को, मेरा बाप भागेड़ू नहीं है, वो वापिस आएगा, जरूर आएगा, समाज के सामने आएगा, डिपार्टमेंट के सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा, सबको बोलेगा। नहीं, अगर ये मीडिया में नहीं आया होता तो क्या आप सामने आते? सवाल ही नहीं है। तो फिर इतना वक्त क्यों लगाया? आपके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे, हेलो, ईटीवी ने आपके ये 2 मीडिया नंबर। के हिसाब से, ये मीडिया ने किया। जी, ये मीडिया ने जो पिक्चर है ना, जाने बिगर, सुने बिगर, सोचे बिगर, जो भी आए लिख दिया। वो आज के पेपर में लिखा है क्या, ड्रगिस्ट है, खंडनी करता है, अपहरण करता है, क्या है? नहीं तो आप मीडिया के सामने रख सकते हैं ना, आप क्या क्या business- ये? आपके बारे में क्या ये बता लिखने का सकते हैं। तरीका है? आपके बारे में बता सकते खुल के हैं। बताइए, हाँ। आप क्या है, वो सही आप बात क्या है, आपको ये भी क्या जानना लिखने का चाहते तरीका हैं। है? मैं एक इंसान, वो भी इंसान है, मैं भी हूँ। आप ये जो- मीडिया जो है, क्या वो गुनाह नहीं करता है? वो झूठ नहीं करता है? वो झूठ नहीं बोलता है? आप मीडिया पे ब्लेम किए बगैर आपका जो रोल है ना, मेरी बात सुनिए, मैं महेश भाई, मेरा रोल क्या है, वो मैं डिपार्टमेंट के नहीं, डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट में तो आप इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे, हाँ। जो पब्लिक मैं के रियल सामने, एस्टेट मेरी बात का तो बिजनेस सुनिए, करता हूँ, हाँ। मैं ये बताने चाह रहा हूं कि आपके बारे में जो बातें आई है उसका क्लेरिफिकेशन आप ये ईटीवी के कोई माध्यम धंधा से नहीं है। नहीं आज ये आप मीडिया के कैसे, हिसाब आप से क्या मेरे थे? रिलेशन कितने खराब हुए वो मालूम है? सोचिए समझे बिगर कुछ भी छापना, कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना। महेश भाई एक बात समझिए, आप किसी पे ब्लेम मत करिए, क्योंकि क्या है, 13,860 करोड़ का आपने डिक्लेरेशन किया, समझो आपने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, मेरी पहले बात समझ लो, सुनना। हाँ। उसके बाद आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, आप चले जाते हैं, तरह तरह की बातें आती है, हमारे देश में तरह तरह के कांड हो चुके हैं, मीडिया भी एक जिम्मेदारी निभा रहा है। अच्छा, मीडिया को कौन इंफॉर्मेशन देगा?
आपके घर में गए, अच्छा आपके जो सीए थे वो सेठनाथ जी ने भी क्लेरिफिकेशन क्यों किया, गलत बात आती थी इसलिए। मैं आपको ईटीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप जो अपने बारे में ये फिगर्स को छोड़ दो, आप मेरे कहाँ बारे में ये है, आप बताइए। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसको एक बच्ची और बेटा है। मेरा बेटे का एंगेजमेंट हुआ है, शादी करना है। अभी मैं यहाँ नहीं था तो बेटे को रिक्वेस्ट करके उसकी वाइफ को इधर बुलाई जो कर मेरी वाइफ का ध्यान रख सके। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरा अच्छा सर्कल है, सब अच्छे इंसान है, बिजनेसमैन है, जो लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे खुद लागे बढ़ के नहीं। वो मीडिया ने लिख दिया तैमूर सेठनाथ सीए इसके अंदर इन्वॉल्व है, नहीं है। वो अवकाश ट्रैवल्स इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है। राजकोट वाले इन्वॉल्व है, नहीं है। आज मेरा और आपका अच्छा रिलेशन, आप मेरे को 10 बार मिलने को आता है तो आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप जो काम करते हैं वो अलग होता है, हमारा और आपका मिलना जुलना हाँ, एक फ्रेंडशिप हाँ, वो फ्रेंडशिप है, तो उसको भी इसके अंदर ढसकने का वो गलत चीज है। तो कोई बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपके घर में से कोई बोलने के लिए आगे आया? नहीं आया। डिपार्टमेंट ने कुछ बातें बताई? नहीं बताई। डिपार्टमेंट ने तो ये बता दिया कि जैसे ये पहला इंस्टॉलमेंट नहीं आया, आईडीएस फेल हो गया। ये लोग डिपार्टमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट 30 तारीख को भरना था, बरबर। डिपार्टमेंट ने 30 तारीख तक वेट नहीं किया। इसके आगे नहीं बोलूँगा मैं कुछ, ये मामला खत्म। अब मेरे बारे में सुनना है तो मैं ने खुला इंसान हूँ, न चोरी छाना चुपना कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बॉम्बे जाता हूँ, ये लिखता है बार बार 30 दिन में 20 दिन बॉम्बे रहता है। भाई कल 25 दिन भी रहूँगा, मेरी ज़रूरत है तो। ज़रूरत तो पूरा महीना भी रह सकता हूँ, ज़रूरत तो एक भी दिन नहीं रहूँगा। मेरी वाइफ बीमार थी, मैं नहीं कहीं जाता था, हॉस्पिटल में ही था। लेकिन महेश जी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तो क्या जहाँ तक होगा? सच्चाई आप लोग नहीं जानते हो तो ऐसे ही जाने जो पीकर कुछ भी क्यों छाप देते हो? जी 5 स्टार होटल में रहना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। होटल में खाना गुनाह है? जी नहीं। अच्छा कपड़ा पहनना लेकिन- गुनाह है? एक मिनट, हाँ। गुनाह है? फ्लाइट में जर्नी करना गुनाह है? ये सब चीज क्या है? ये 5 स्टार होटल में रहता है, फ्लाइट में जाता है, गाड़ी में फिरता है, अच्छे होटल में खाना खाता है। नहीं कल हम भूखे मरे, हम ना खाना खाए, हम कपड़े ना पहने, नंगे घूमे। लेकिन महेश जी, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतनी भारी भरकम रकम है और वो आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक ये लोग आपने एक सेकंड, खुलासा नहीं रकम किया। मेरे से जुड़ी हुई 100% है जी। मेरे परिवार से नहीं। जी ये लोग ने मेरे परिवार के बारे में जो लिखा है और जो नोट दिया है वो गलत है। जी मेरे बेटे ने 100 बार बोला, हाँ। मेरा बाप क्या बिजनेस करता है मुझे नहीं मालूम है, मेरे और मेरे बाप में नहीं बनती है, वो हमको देता है, हम लोग घर चलाते हैं, मैं मेरी माँ का ख्याल रखता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है नहीं। महेश जी के बेटे को आपके बारे में पता ना हो? नहीं है पता, नहीं। आप लैंड का बिजनेस करते, ब्रोकरेज का उसको मालूम है मेरा बाप रियल एस्टेट का धंधा करता है, हाँ। उसको ये नहीं मालूम कि मेरे बाप का सर्कल कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ है, नहीं मालूम है। तो ये चीज मेरा आपने लड़का छुपा के क्यों ऐसा है, रखी? उसको आप छुपा के बोलो, क्यों रखी एक ये चीज सेकंड। आपने? मेरे लड़के को, मेरी लड़की को, के दामाद को, बच्चे लोग को बोलो ये 50 करोड़ देता है, झूठ बोलो तो बोलेगा 50 करोड़ लेके बाहर निकल जाओ, ये 50 करोड़ लेके बाहर निकल जाओ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दामाद, वो लोग वो है कि तुम मेरा 50 करोड़ लो और यहाँ से बाहर निकलो, फिर से आना नहीं। तो फिर आप ऐसे बिजनेस में गए क्यों? तो फिर अगर ऐसा है एक सेकंड, मैं पहले बोला मेरी जरूरत थी, मैं पहले बोला हूँ, अब सुना नहीं, मेरी जरूरत थी, मैं गया था। और क्यों गया, किसने गया, कैसे गया, ये क्या हुआ, वो मैं डिपार्टमेंट को रुजू कर, मैं आया हूं तो अब सब जगह जाऊंगा, भागूंगा नहीं, मैं लेकिन भागेगा ये नहीं एक हूं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया, पूरा देश ये लो, अभी मैं आपको देख रहा प्लेटफॉर्म है। ले लो, एक सेकंड, नहीं, नहीं, अच्छा आपके बारे प्लेटफॉर्म में, है, आपके मेरे बारे में बता दिया। बाकी जो टैक्स के है बारे में नहीं पूछ रहे। देखो महेश भाई, एक बात समझिए, हम आपको जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपके बारे में जो आप जो बता रहे हैं कि गलत बात कही। मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के थ्रू आपको बोल रहा हूं, आप बार बार मीडिया को ब्लेम मत करिए, क्योंकि मेरी बात समझिए, कोई भी मीडिया किसी के बारे में गलत खबर नहीं चलाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके केस में क्या हुआ है कि आप 10 दिन से नहीं थे, आप बोल रहे थे 2 दिन पहले हम डिक्लेयर करने वाले थे, तो मीडिया को कौन सच बात बताएगा? जो सुनी हुई बात थी उसको कंफर्म करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया था। अच्छा, सुबह से आपके घर पे मीडिया के लोग थे, लेकिन जैसे ही आपके बेटे ने बाइट दे दी, पब्लिक मीडिया को बता दिया, मीडिया वहां से हट गया। आज भी मीडिया आपके कंपाउंड से काफी दूर खड़ा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी मीडिया ने मेरे बेटे को और वाइफ को इतना घर पे परेशान किया है। ईटीवी नहीं पहुंचा है, ईटीवी ने परेशान नहीं मैं किया है, ईटीवी सर की जी। बात नहीं हाँ। कर रहा हूँ, मैं मीडिया बोल रहा हूँ। फिर भी हम लोग ये सोचते हैं संध्या कि हम भी एक मीडिया
हाँ, वो कम्युनिटी सर्कल में है, है, हाँ, जी। तो मीडिया पे ब्लेम, क्योंकि महेश जी थे नहीं, उनकी वाइफ बीमार थी, उनका महेश बेटा जी मर नहीं गए थे, है? महेश जी फरार नहीं हो गए थे, महेश जी बागेरू जाहिर नहीं हुए थे, आप महेश 4 जी दिन से, वांटेड जाहिर हुए महेश थे। भाई एक बात, 4 दिन से आप नहीं थे, 4-5 दिन से आपके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे, आपके कोई रिश्तेदार का आता पता नहीं था, इतनी बड़ी बात सामने आई, तो जो बातें आती है वो कंफर्म करने के चक्कर में चली जाती है, वो होता है, समझो। जैसे आपने बोला आपकी गलती हो गई, आपने ही बोला आपकी गलती हो गई, लेकिन आप ब्लेम किसी को नहीं, क्योंकि जब तक आप सामने से बात ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मीडिया को, मेरे परिवार को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन महेश जी आप क्या? थे नहीं, आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, किससे कांटेक्ट करते हैं आप संध्या, बताइए। आज तुम 5 घंटे नहीं मिलते हो तो तुम मेरे परिवार को बोल देंगे तुम ये हो। सर सिर्फ ये सिर्फ संध्या से जुड़ा या महेश जी से या दीपक जी से जुड़ा हुआ मामला एक नहीं बात है, बोल रहा बड़ी हूँ। रकम का ये मामला है, पहली किस्त नहीं, नहीं भर पाई रकम थी को मैंने आपने। बोला तुम साइड में करो, एक बात है जनरली, वो साइड में कैसे वो होगी? जब वो अगर मेरे रकम बेटे नहीं ने होती- बोल दिया महेश जी, 50 बार, मेरे- मेरे अगर एक सवाल रकम की का- रकम की हाँ, बात नहीं आती होती है तो वो बात समझ में आती है। महेश जी एक बात समझने की कोशिश कीजिए, एक तो पहले आपकी आप बात सीरियस, अपन आप एक काम सीरियस करें, मेरी बात सुनो दीपक जी बहुत सीरियसली। मेरे को डिपार्टमेंट के सामने जो खुलासा करने का मैं डिपार्टमेंट के सामने खुलासा करूंगा। ईटीवी ने इसको सबसे पहले लाया था, मैं इसलिए ईटीवी के पास आया। मैं किसी दबान में, किसी के ज़बरदस्ती ढाक धमकी से ईटीवी के पास नहीं आया हूँ, मैं ईटीवी के पास आया। मेरे को यहाँ ये रजूआत करने के बाद जो बाकी मीडिया है वो ईटीवी को देख ले, ईटीवी में सुन ले और उसको जो रजूआत करनी वो करे। मेरे को डिपार्टमेंट से मिलना है, डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर जो ऑफिसर 1 या 2 है वो लोग से मिलना है, वो लोग से बात करनी है, फिर मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। महेश जी मेरा एक सवाल दीपक जी, क्योंकि ये सवाल पूरे देश में अभी सबको यही सवाल हो रहा है, क्या वो 1-2 लोगों पर आपको पूरा भरोसा है जिनके सामने आप ये कन्फेस करने जाएंगे? हाँ। आपको लगता है कि आप जो बात उनको बताएंगे वही बात सामने आएगी? जो सच है वो सामने आएगा। नहीं, आप जो बताएंगे वही बात सामने आएगी? जो सच है वो बताऊंगा और वही सामने आएगा। आपको इतना पूरा भरोसा है? हाँ। तो पर अभी ये पूरा देश देख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं पे ये बात इधर की उधर नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं बता सकते? ये 124 करोड़ पब्लिक दिख रही है जी, उसके अंदर वो लोग भी है जो इनके पर पीछे इनको थे। सिक्योरिटी दे रहा है ईटीवी नेटवर्क, आपको इसके अंदर सिक्योरिटी दे वो रहा भी है, जी। हम आपके उसको मैं साथ माइनस खड़े नहीं हैं। कर सकता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि आप आईटी के सामने वो बात रखेंगे, उनको पता नहीं चलेगी कि आप यही बात रख रहे हैं? आप इतने कैसे? क्योंकि आज आप सामने आए हैं, आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, मेरी बात सुनिए महेश भाई, आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और आप स्टेटमेंट देंगे, तो जो लोगों के पैसे हैं उनको तो पता चलेगा ही नहीं कि आप वो लोग उनके को नाम, ऑलरेडी पता चल चुका, उनके नाम आप बताएंगे, वो लोग को वहां तो जाके already आप पता पूरे चल चुका। एकदम ब्लैंक पेपर पे तो साइन करने वाले हैं वो लोग- नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, वो लोग को तो पता चल चुका कि मैं सामने आ गया है। तो बस आप नाम जाहिर नहीं, कर दीजिए, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम नहीं, है? क्योंकि sorry, ईटी नेटवर्क आपको sorry, सिक्योरिटी दे रहा है सर, सॉरी, आप नहीं बताएंगे? नहीं। अभी पूरा आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ईटीवी सॉरी, नेटवर्क का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। SORRY, सॉरी। नहीं, वो तो हम भी समझ गए, सॉरी क्या मतलब क्या होता है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं हम आपसे यही पूछ, आखिर ऐसा संजय, क्या ये डर बात है? का सर, खुलासा आपको होगा, ऐसा क्या ये लो डर है? एक सेकंड, ये बात का खुलासा होगा, ईटीवी पे होगा, पूरे मीडिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं अभी सर? नहीं, कुछ रीजन है वो मैं नहीं अभी बताऊंगा। कुछ ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं कि अगर आप बताएंगे वो पहले कोई तो बात कुछ नहीं होगा? होगी, ये मीडिया के बहुत जल्द आएगी सामने, बहुत जल्दी आएगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि आप डिपार्टमेंट को जब स्टेटमेंट देंगे तो जिनके पैसे थे और जो लोग मुकर गए उनके नाम का खुलासा आप वहां करेंगे। मैं डिपार्टमेंट में ये बात करूंगा, या और नहीं स्टेटमेंट बोलूंगा? पूरा रिकॉर्ड होगा? स्टेटमेंट जब आप देंगे ये पूरा रिकॉर्ड होगा? हाँ, आप रिकॉर्ड कराना चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड हो ताकि इसमें मैं छेड़छाड़ ना डिपार्टमेंट हो को सके? बोलता हूं कि मैं लिखित में भी देता हूं, जो मैं बोलता हूं वो रिकॉर्ड भी कर लो। जब मेरे को कोई सच्चाई से भागना नहीं है, मेरे को डरना नहीं है, तो मैं क्यों उसको बोलूं कि तुम ये करो कि वो करो। महेश जी, आप ये जो पिछले 10 दिन से अहमदाबाद से बाहर थे, आप कहाँ थे? बॉम्बे। मुंबई थे। अच्छा, उसी टाइम आपको कब पता चला कि ये सब वाकया हो गया? 28 को कैसे पता चला? आपके घर पे कुछ इनकम टैक्स वाले आए तब पता चला? मेरे घर पे इनकम टैक्स वाले आए, मेरे को फोन आया है तब। कि क्या इनकम टैक्स ने आपके यहाँ सर्च किया है? हाँ, नहीं कि इनकम टैक्स वाले आए नोटिस भेजाने के लिए। मेरे बेटे को बोला, वो लोग को बोलो कल सुबह आना, रात का टाइम है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रात को नोटिस नहीं बजाई जाती है,
और कि पापा घर पे नहीं है। मैं 29 को मॉर्निंग आने वाला था, लेकिन मेरे को 29 को मॉर्निंग मालूम पड़ गया मेरे वहाँ रेड है, इनके वहाँ सबके वहाँ रेड है। और कुछ बात ऐसी हो गई कि मैं नहीं आया, मैं छुप गया, मेरी जात को छुपाया मैंने। मैं 29 तक मेरा फ़ोन चालू था रात तक, 29 को मैंने रात को मेरा फ़ोन बंद किया है। जब आपको ये पता चला कि आपके साथ और आपके कनेक्टेड लोगों के यहाँ रेड हुआ, उसके बाद आप इधर नहीं आ पाए, उसके बाद आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया। हाँ। अच्छा, आपके घर से कुछ इनकम टैक्स वाले लेके गए ना? लेके गए, क्या लेके गए नहीं, अब जाऊँगा तब मालूम पड़ेगा। अच्छा, उसमें ये जो जिन लोगों के पैसे थे उनके भी डॉक्यूमेंट्स कुछ गए होंगे ना? मुझे नहीं मालूम, आपने घर पे रखे थे डॉक्यूमेंट्स वो? मुझे नहीं, मैं जहाँ तक मैं देखता नहीं हूँ वहाँ तक मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनके पैसे थे महेश जी, वो कागज कहीं इधर उधर आपने रखे हो, वो मेरे डॉक्यूमेंट? घर में इनकम टैक्स वाले ने पूरे घर को वेरन चेरन कर दिया। वो लोग को जो लेके जाने का था लिस्ट बना के मेरे बेटे को दिया है, वो लोग को पंचनामा करके लेके गए हैं। ये बात अभी नहीं होगी, ये बाद में होगी। जब मैंने आपको बोल दिया एक बार कि बहुत जल्दी से जल्द मैं ये मामला खत्म करूंगा। अच्छा, ये जो सीए की यहाँ जांच हुई तब आपकी सीए से बात हुई थी ना? हाँ, क्योंकि सीए ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। सीए का इसमें कोई नहीं, उसने अपनी ड्यूटी बजाई है, उसको ये लोग मीडिया गलत तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज के पेपर में ब्लैक में पेन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, उसने नहीं लिया ये, वो एक अच्छा इंसान है। इससे पहले आपने भी बताया कि जो मैंने बोला वही सीए ने बोला, क्या आपने ही यही बोला था उनको बोलने के लिए? क्या नहीं, मैंने ये जो भरा उसकी बात है, रकम की बात है। वो मेरा तो उससे बात ही नहीं, उसने इंटरव्यू दिया उसको, मैं तो टीवी पे देखा तब बात ही नहीं हुई है, तो मैं कहाँ से बोलूंगा जी। तो मैंने ये बात बोला ही नहीं आप हूँ। कब से जानते हैं शेठना जी को? और 3-3.5 साल से। जी, आप रेगुलर कस्टमर थे उनके? नहीं रेगुलर कस्टमर नहीं नहीं। थे, 3 साल से जानते थे, रेगुलर कस्टमर नहीं थे नहीं, आप। तो पहले एक यही अच्छा काम इंसान के था, लिए- अच्छा फ्रेंड था। यही काम के लिए आप गए उनके पास? हाँ, क्योंकि थोड़ा ये एकदम अलग काम, पेचीदा अलग मामला पेचीदा था, लग रहा है पूरा। हाँ। पेचीदा मामला था, इसलिए उसके पास गए आप? ये मामला पेचीदा था वो मैं नहीं बोलूंगा अभी। नहीं, वो तो इसलिए पूछ रहे हैं नहीं आपको। मैं उनके पास गया, उसने मेरे को बोला क्या करना है, मुझे डिक्लेयर करना है। उसने बात करके मेरे को ले गया, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, वो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम अपने जब नहीं हम अपने वो वकील के पास, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम अपने एडवोकेट के पास जाते हैं, अपने सीए के पास जाते हैं। जैसे कि मैं मेरे सीए के पास गया, एडवोकेट के पास गया, तो मेरी जो अंदर की बातें हैं वो मैं उसको बताता हूँ। तो शेठना जी को भी मालूम ही है ना, ना? मैंने नहीं बताया था, आपने ऐसे ही बता दिया कि मैं 13,860 करोड़ डिक्लेयर करने मेरे जा को रहा हूँ। इतना ही बोला था ये रुपया डिक्लेयर करना है। उन्होंने कोई सवाल भी नहीं किया इतनी भारी भरकम रकम सुन के? उसने किया था सवाल, अच्छा, मैं उम्मीद टाइम आने पे बताऊंगा। ओके, आपने समझा दिया कि ये टाइम आने पे बताएं, वो समझ भी गए। वो समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं मालूम। मतलब आपने परिवार को नहीं बताया, अपने सीए को नहीं बताया, और सिर्फ आप और वो जो पर्दे के पीछे वाले लोग थे वही जानते थे कि आप इतना फिगर्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं और अपने टाइम पे आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे, और बाद में आपने नहीं भरा। दीपक भाई, ये सवाल कम से कम 20 बार आ चुका, एक ही इसका पर्दाफाश होगा बहुत जल्दी ने बहुत जल्द होगा, वो सामने आएगा सब। ब्रेक। जी जी, तो फिलहाल यानी अभी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जी, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, हम हमारे दर्शकों को भी बता दें, बातचीत भी आगे जारी रहेगी, आगे और भी खुलासे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि 13,860 करोड़ का ये मामला है। महेश शाह खुद ईटीवी नेटवर्क में है और ईटीवी नेटवर्क उनकी जिम्मेदारी लेता है, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, और हम प्रशासन से भी यहाँ अपील करना चाहेंगे कि उनकी फैमिली को डिस्टर्ब ना किया जाए, और अगर वो सही है, वो सही मायने में अभी जो बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट ईटीवी न्यूज गुजराती पर दिया है, ईटीवी नेटवर्क पे दिया है, वो स्टेटमेंट में अगर आपको सच्चाई नजर आ रही है तो वो पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है। महेश शाह का कहना है कि वो पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है। गिने चुने 2-3 लोग होंगे जिनके सामने ये स्टेटमेंट देना चाहेंगे, क्योंकि उनको उन्हीं पर भरोसा है। नेटवर्क ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर भी ये कुछ खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन अभी भी महेश जी ये नहीं समझ में आ रहा है ये खुलासा आप आखिरकार क्यों नहीं करना चाहते। ईटीवी नेटवर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमने तंत्र से भी अपील की है, सरकार से अपील की है, आईटी डिपार्टमेंट से भी अपील कर रहे हैं हम। उसके लिए थैंक्स। समय वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी आएगा ईटीवी पे, पूरे मीडिया में आएगा जी। हाँ। कितना टाइम, यानी स्टेटमेंट आप वहां पर देते हैं, इसके बाद आप मीडिया के सामने आएंगे पूरा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ,
आपने बोला ना कि मीडिया के हाँ। सामने आप दूध का दूध और पानी का दूध पानी का दूध तो पानी का पानी करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए, मुझे मीडिया का साथ चाहिए, डिपार्टमेंट का साथ चाहिए। नहीं फिर भी एक बात दीपक जी मुझे वो नहीं भी नहीं, नहीं मेरे समझ को में आ बात रही है। सुनो, ये जो लोग है उसको सामने लाने का ही ना, वो खाने का खेल नहीं है। अच्छा, इतनी पहुंची हुई चीज है ये सब, और जब सामने आएगा तब देखो कितनी पहुंची हुई चीज है। क्योंकि ये बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि ये राजकारणी है, जी हाँ, नेता है और बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं ये। वो तो पहले सब उसने है। बता दिया कि हाँ, बिजनेस वर्ल्ड। नहीं इसीलिए इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है दीपक जी, ये बात नहीं, हम समझने डरने की कोशिश बात कर नहीं रहे है, हैं। ये क्या एक भेड़ है, सेम उम्र का भेड़ है। तो ये कोई आपको बड़ा है, पहले- कोई छोटा है, कोई मिडल है, सब मेरे को ये लोग को सामने लाना है, मेरी जात को निर्दोष साबित करनी है, मुझे वापिस जो मेरे सिर पे कलंक लगा है वो मिटाना है, तो मेरे को ये लोग को सामने लाना पड़ेगा, ये लोग को खुला करना पड़ेगा, वो मीडिया के सामने लाना पड़ेगा, और दूध का पानी का पानी करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्यों ये 124 करोड़ पब्लिक जो देख रही है उसमें वो लोग भी देख रहे हैं। हाँ। वो लोग भी अभी प्लानिंग कर रहे हो कि इसके साथ क्या आगे करना। नहीं वो तो सिक्योरिटी हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तंत्र मैं भी क्या आपको बोलता सहयोग हूँ, करेगा। ये लोग भी प्लानिंग कर रहे हो कि इसके आगे क्या करना। जी, तो ये चीज आपने पहले क्यों नहीं सोची? अभी भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि वो जवाब नहीं मिल पाया है हेलो, हमें। ये जो बीच के 2 दिन में हुआ ना वो पहले नहीं था। जी, हाँ तो नहीं तो पहली किश्त भरने वाले थे, हाँ, भरने वाले थे, तो उसी दौरान यानी 29 को ऐसा कुछ हुआ या 30 को ऐसा वो कुछ मुझे हुआ? डिपार्टमेंट को बताऊंगा। कुछ रीजन है, कुछ ऐसी बात है कि नहीं मीडिया के जी। सामने ला सकता हूँ समय के जी। पहले। તો મહેશ શાહજી હા ખુલાસા એક પછી એક પણ આવી રહ્યા છે અને તેઓ મદદ માંગી રહ્યા છે। जी हाँ, वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, तंत्र से भी अपील की है कि उनको मुहैया की जाए। जी हाँ, उनको सरकार से भी अपील है कि उनको उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और बड़े चेहरे, उनका कहना है कि बड़े जो लोग हैं, छोटे भी है बड़े भी है, पूरा भेड़ है, यानी इस भेड़ की बात करें, इस भेड़ में कौन कौन शामिल है ये भी हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाम अभी फिलहाल वो देने के लिए रेडी नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं आईटी के सामने ही उनके नाम लाऊंगा, क्योंकि अभी ये स्क्रीन पर वो लोग भी देख रहे हैं, उनको ये देख रहे हैं, उनका स्टेटमेंट एक एक जो वो बात बता रहे हैं उनको नोट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो फिलहाल कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो भी उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, काबिले तारीफ ये हिम्मत है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात कबूल करना कि ये पैसा मेरा नहीं है, तो फिर ये पैसा किसका है? ये पैसा भेड़ का है। इस भेड़ में शामिल है राजनेता, जी हाँ, नेता शामिल है, इसके साथ बिजनेसमैन भी है, बिजनेसमैन में छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने ये बताया कि सिर्फ गुजरात के नहीं लेकिन देश के भी बिजनेसमैन हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये कहीं पे ये नहीं बताया कि पूरे देश में कहां से ये जुड़े हुए हैं, ये जो बाकी लोगों ने जिनको इन्होंने इनको जो बोला था पैसा देने के लिए। लेकिन आखिर अभी भी फिलहाल वही सवाल, मामला क्या हो गया? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग तो चलता रहेगा। वक्त वेट एंड वॉच, इंतजार करो सही समय का। 2 दिन सही में बात आप है। 2 दिन में सामने आए, अभी और इंतजार कितना इंतजार हम करें? बहुत जल्द रहेगा, जल्द चाय लीजिए, कोई बात नहीं है, आराम बहुत से। जल्द रहेगा। वो नहीं बोलूंगा, चाहे सवाल नहीं है, बहुत जल्द रहेगा। आप थोड़ी इमोशनल लग रहे हैं मुझे, नहीं, फैमिली की चिंता, वो तो हर एक को होनी चाहिए। क्योंकि जैसा हमारी भी सहानुभूति आपके साथ है, क्योंकि आपकी जो मिसेस है, आपकी पत्नी है, वो भी अभी डिस्टर्ब है, उनकी तबीयत भी नादुरुस्त है। और आपको बता दें कि अरुण जेटली जी भी अभी ये खबर को देख रहे हैं। जी हाँ, वित्त मंत्रालय भी अभी ये खबर को देख रहा है, पूरा लाइव देख रहा है, उनको भी ये जानकारी मिल रही है ईटीवी नेटवर्क के जरिए। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आई है कि अरुण जेटली जी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि महेश शाह को जितनी भी जरूरत हो वो उनको मुहैया कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर आप में अभी भी दिख रहा है, इमोशनल दिख रहे हैं। इमोशनल और डर की बात नहीं है, बात सबसे बड़ी वो है कि मुझे निर्दोष साबित करना है मेरी जात को। जी, तो मुझे वो लोग को सामने लाना है, वो लोग को सामने लाना है, तो मुझे कुछ सोच समझ के सब जवाब देना होगा, वो सोच समझ के लाना होगा। और जब वो सामने आएंगे
तब बहुत बड़ी बात होगी। जी जी, अभी अभी सीए से बात हुई है, वो क्या कहना चाहते हैं पैसों के मामले में, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कि वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है, वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है। अभी जब खुद क्लेम कर रहे हैं तो मुझे बताने की पूछने की जरूरत नहीं होती है कि दूसरा किसका है अंदर पैसा। अब जब इतने सारे फैक्ट्स लाइट में आए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्या ये पैसा उनका है या इनके पीछे और भी कोई लोग हैं? हो भी सकता है कोई उसके पीछे, और कोई भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक मुझे। सर, आपने कहा कि उनका उठना बैठना और उनके बैकग्राउंड जो है वो क्या था, मतलब पॉलिटिकल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, क्या थे, कौन से लोग थे, किस तरह के लोग थे? ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ऑल पीपल, कैन नॉट एक्सक्लूड। ही वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है। वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है, वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है। जब खुद क्लेम कर। तो आपने देखा सेठना जी, ये सीए तहमूल सेठना जिनके जरिए इन्होंने डिक्लेयर करवाए थे, महेश शाह ने डिक्लेयर करवाए थे 13,860 करोड़ रुपए। आपने सुना एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता था ये पैसे उनके थे या नहीं पता था, नहीं पता था, वो सच है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसने, मैं बोला मुझे डिक्लेयर करना ही किया है, उसके ऊपर जो ये मीडिया क्लेम कर रही है वो गलत है। जी नहीं, हम क्लेम नहीं कर रहे, जो वो बोल रहे हैं हम तो वही पेपर बोल में रहे है हैं। आज जी, के कि उसने ब्लैक में मनी लिया, ये लिया, उसने नहीं लिया है मेरे से, वो बिल्कुल साफ है, साफ छवि है 100%। जी, लेकिन उन्होंने जब ईटीवी ने कल हमने पूछा था तो उन्होंने ये बात बताई थी कि आपके कॉन्टेक्ट बड़े बड़े लोगों से हैं। ये बात ये जानते थे? वो बड़े लोग से कॉन्टेक्ट है, किससे वो नहीं जानता था वो। नहीं, क्योंकि जब मैंने ये भी सवाल पूछा था कि किससे है तो वो थोड़ा सा झिझक गए थे, वो बता नहीं पा रहे थे। मेरा है किससे वो नहीं जानता था। जी, तो बड़े बड़े लोगों से, यानी राजनेताओं से, बड़े लोग, कोई भी हो सकता है। या तो ये पैसा वहीं से कहीं से तुम आया भी बड़ी है? हो। नहीं, हम तो बड़े मेरे से नहीं भी हैं। contact हुए। नहीं सर जी, हम लिस्ट में आ बहुत जाते हो। छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं। हम मीडिया है, मीडिया अपना काम कर रहा है। लास्ट में एक सवाल, कि आप ये जो आप बोल रहे हैं आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम से, आप क्या पुलिस प्रोटेक्शन मांगेंगे? नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे परिवार को या मेरे को है परेशानी ना हो। ये क्यों मुझे ये पर्दाफाश करना है, सबको दुनिया के सामने लाना है, तो मुझे टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए, डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, सरकार का साथ चाहिए। मैं बहुत जल्द लाऊंगा, बहुत जल्द। तो इसलिए बात क्लियर हो गई कि आप जो है वो डिपार्टमेंट को सहयोग करेंगे, लीगली हेल्प करना ही है, लीगली हेल्प करेंगे। जो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ ही है, रूल ऑफ लॉ को आप फॉलो करेंगे, आप सच बात बता देंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में सच बात बताने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। ईटीवी भी आपको एक अपील करता है कि आप जो है सबके नाम उजागर करिए, और वक्त आने पे वो हो जाएगा। ईटीवी के मार्फत मीडिया को मैं एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करता हूँ, मेरे परिवार को परेशान करना छोड़ दे, ये जो भी लिखता है वो छोड़ दे, जो टीवी पे देता है वो छोड़ दे, हकीकत और सच्चाई जानने के लिए वेट एंड वॉच करें। वो राह देखे समय का, वो वक्त बहुत जल्द आ जाएगा, तब मैं सामने से बोलूँगा मीडिया को, वेलकम, आओ, मैं आज खुलता हूँ। लेकिन ये जो दूध का दूध और पानी का पानी करना है ना, उसके लिए मुझे समय चाहिए। नहीं बिल्कुल महेश भाई, वो तो आप बार बार बात कर रहे हैं, समय चाहिए, समय चाहिए। समय लेकिन तो आपको उसके लिए मीडिया रोज परेशान करेगी तो समय नहीं तो हो आपको पाएगा। डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट को आपको सच बात बतानी पड़ेगी। जो पर्दे के पीछे के जो लोग हैं, जो आपको इस कठिनाइयों में छोड़ के एकदम चले गए हैं, हाँ। उनको बाहर लाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, मैं बार बार बता रहा हूँ, ईटीवी के माध्यम से हमने भी इसलिए कोशिश किया कि ये जो, क्योंकि ये गुजरात से जुड़ी हुई बात थी, 13,860 करोड़ की बात थी। आप सच बात बताइए, डिपार्टमेंट को सहयोग कीजिए, कौन पीछे था, कि क्या ऐसी वजह है कि आप अचानक डिपार्टमेंट के पास गए, इन सब के पैसे डिक्लेयर किए, फिर चले गए। आपको ये अंदाजा था कि आंकड़ा बहुत बड़ा है? आपको मालूम था? आप रोज ऑब्जर्व करते थे कि ये आईडीएस में इतना डिक्लेयर हो रहा है, ये आंकड़ा जो है कंट्री में सबसे बड़ा है। अच्छा, ये तो बता सकते हैं महेश जी कि ये जो लोग हैं कितने टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं, कितना समय लगा?
नहीं बताएंगे, क्योंकि 1-2 साल की तो ये दोस्ती होगी नहीं कि Sorry. इतना आप पे क्योंकि विश्वास आदमी किया पैसा का जाए। भरोसा तभी करता हाँ। है कि लंबे टाइम का लंबे उसका टाइम रिश्ता से। हो। सॉरी, मैं बोला नहीं, हाँ। वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा। जी, और शेखनाथ जी ने और भी कुछ बोला है, आइए सुनते हैं आखिर क्या कहना है उनका। का 2 चीज का वो था और लॉजिस्टिक्स के लिए हेल्प चाहिए थी। सो ही हैड आस्क्ड द कमिश्नर के मेरी बात की, ये मेरी डिक्लेरेशन को सीक्रेट रखोगे कि नहीं, और उन लोग ने सीक्रेट रखा ही था। इवन द अदर पीपल इन इनकम टैक्स ऑफिस डिड नॉट नो हिज नेम, यू नो, अदर कमिश्नर्स आल्सो डिड नॉट नो हिज नेम। उन लोग ने परफेक्ट काम किया इनकम टैक्स वालों ने, और उन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बताया था कि कुछ भी जात की से आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी, वी आर रेडी टू स्टैंड बिसाइड यू। इवन लॉजिस्टिक्स मूव करने के लिए भी दे हैड सेड कि वी विल स्टैंड विथ यू, एनी लॉजिस्टिक मूवमेंट यू वांट टू डू ऑफ द मनी आल्सो वी विल सेंड आवर पीपल टू कलेक्ट द फंड्स। इसमें कितनी सच्चाई है ये जो बोल रहे हैं शेखनाथ जी? पैसे कलेक्ट करने की बात है और ये जो सारी बात है, क्या वो क्या सही है, कुछ- बोला था उसको। अच्छा, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी ऐसे कलेक्ट कराना, हाँ, वो सही है, वो गलत नहीं बोला है। लेकिन एंड टाइम पे जो हुआ ने बोला ना, वो डिपार्टमेंट के सामने रजूआत हो जाएगी, अभी नहीं। तो अभी भी यानी 28 को हुआ, 29 को हुआ, क्योंकि 30 लास्ट डेट थी। पहले भी आपने लास्ट डेट पे ही ये डिक्लेयर किया, लास्ट डेट तक आपने ये पहला संध्या, किश्त नहीं आपने भरपाई ये की। चीज़ है ना, मैं डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूँगा, हाँ, उसके सही जवाब का इंतजार करो, जी, बहुत जल्द वो समय आ जाएगा। यही प्लेटफॉर्म पे, यही जगह पे अपन होंगे, बहुत जल्द। तो आप ये अपील नहीं करना चाहते हैं कि आपको कुछ ना हो, क्योंकि इसमें आप तो गुनेगार है नहीं। ये आप बोल रहे हैं कि आप गुनेगार नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना हो, ये आप नहीं बताना चाहेंगे अगर आप गुनेगार नहीं है तो? मैं बोला नहीं, हाँ। मैं निर्दोष हूँ, गुनहगार नहीं हूँ। मैं डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूँगा, मैं डिपार्टमेंट की हेल्प मांगूंगा, मैं मीडिया से हेल्प मांगूंगा, और इसको बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी करके यही प्लेटफॉर्म पे, यही रूम में, यही स्टेज पे अपन होंगे। जी, अच्छा, आपका जो एज है वो मैं नहीं भूलता हूँ तो 65-70 साल का है, 67, 67, और आपने ऑपरेशन भी करवाया है। या मैं 5 टाइम बिठाया है, मेरे को 5 अटैक आ चुका है। 5 अटैक आ चुका है। तो इतना बड़ा अटैक वाला काम कैसे किया कैसे सर किया? जी आपने? क्योंकि इंतजार ये तो करने के लिए बहुत बड़ा अच्छे अटैक वाला काम लोगों किया को आपने। अटैक ला दे, ऐसा वापस काम देखे है ना ये। छठा कब आता है, नहीं सर, मतलब छठा अटैक उनको देंगे ना जिन्होंने आपको ये अटैक दिलवाया। मिलाओ देंगे ना, इसलिए तो हाथ मिलाने के लिए बताया। हम तो आपके साथ खड़े हैं, लीगल बात में हम महेश शाह के साथ खड़े हैं। जी। महेश शाह को, डिपार्टमेंट को सच बात बतानी चाहिए। हमारे देश पे जो रूल ऑफ लॉ चल रहा है उसको फॉलो सच करना बताने पड़ेगा। इसलिए तो सामने आया हूँ, मेरे को सच बताने इसलिए सामने आया हूँ। दूसरा कि ये लोग ने जहाँ वो किया, तेमुल सेठना को इसमें गुनहगार बता रहा है, वो आवकार वाले को बता रहे, राजकोट वाले, वो लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी, वो मेरे वेल विशर है, मेरे अच्छे फ्रेंड है, अच्छे इंसान है। मेरी जब यहाँ जी। नहीं रहता हूँ तो मेरे परिवार का ध्यान रखता है, वो लोग को पूछता है क्या नहीं। वो ऐसे आज मेरी अच्छी दोस्ती की तो उसको भी इन्वॉल्व कर दें, वो गलत चीज़ है। जी। तो आप अब आगे क्या करना चाहिए? यहां से अगर इस स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, पहला काम आपका क्या होगा? क्योंकि पूरा मीडिया अभी नजर बनाया हुआ है, पूरा मीडिया अभी ईटीवी ऑफिस मेरे के बाहर और एक खड़ा हुआ वेल है। विशर है, उससे भी यहाँ से निकल के बात करूंगा जी, और डिपार्टमेंट के सामने समय लेकर रजू होऊंगा। जी। मान लीजिए डिपार्टमेंट यहां से ही आपको ले जाता है या वो आपसे डिपार्टमेंट को बातचीत करता सहकार है, देने के लिए रेडी है। रेडी है, रेडी। रेडी है, पूरा सहकार आप देंगे। लेकिन आप जो कबूल करने की बात कर रहे हैं वो 2-3 लोगों के सामने ही बात कर रहे हाँ। हैं। वो 2-3 लोगों के नाम आप बता सकते हैं? सॉरी, उनके भी नाम। नहीं, जो हमारा सवाल है कि हाँ। आप 2-4 ऑफिसर्स को छोड़ के हाँ दूसरे तो मैं वो बताऊंगा ना। अभी मेरे कोई है, उससे बात करके मैं आपको अभी बोल दूंगा। मैं ये ऑफिसर के सामने रजूआत करना चाहता हूँ। जी। हाँ।